गाइस काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब की। सो गाइस आज की इस वीडियो में भी ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ कस्टमर केयर का वर्क, वो भी गाइस पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब। गाइस इस जॉब में आपका काम रहेगा क्या, मैं आपसे सबसे पहले यही कहता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लेना। काम रहेगा क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जब आप ये चीज़ समझ लोगे ना तो उसके बाद गाइस काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए आगे का और प्रोसेस करना। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं हमारा काम रहेगा क्या। जैसे गाइस ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स का मतलब जैसे मिंत्रा, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कुछ इस तरह की जो ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होती हैं जहाँ पर वो अपना सामान सेल करती हैं। इन कंपनी को चाहिए कस्टमर केयर का वर्क, तो ये एक कंपनी से कहती हैं। जो आज मैं आपको जॉब बताने वाला हूँ ना, ये इस कंपनी से कहती हैं। और ऐसा नहीं, यही कंपनी और भी कंपनीज हो सकती हैं। तो ये कंपनी कहती है सिंपली, ये कंपनी हमें कहती है। हम डायरेक्ट इस कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, हम इसके थ्रू और कंपनी के साथ काम करेंगे। जैसे गाइज अमेज़ॉन ने कहा कि भाई मुझे कस्टमर केयर के लिए लोग चाहिए, वो इस कंपनी से कहेगी हम यहाँ पर आएंगे, हम अमेज़ॉन के लिए काम करेंगे। ठीक है। एंड गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, इस कंपनी में और भी कंपनीज हैं, और भी अलग अलग कंपनी है, लेकिन आप ध्यान रखना गाइज आपको सिर्फ काम करना है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ये वाले ऐप हो जहाँ पर वो पैसे लेती हैं, सामान देती हैं, ऐसे ऐप हो तो गाइज सिंपली आप उनके लिए काम करना। गाइज वर्क शेड्यूल के बात कर लेते हैं। परमानेंट पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब है। डेली आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करना है, 6 दिन काम करना है, आपकी एक दिन की छुट्टी रहेगी। आप गाइज कौन कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल है, इस चीज का आप ध्यान रखना। सबसे पहले गाइज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं। कम्युनिकेशन स्किल, आपको पता है ना कि किस तरीके से बोलना है, कैसे कस्टमर की क्वेरीज सॉल्व करनी है। तो गाइज आपको अच्छी तरीके से बोलना आता है ना, आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। और बेसिक इंग्लिश, मतलब बेसिक इंग्लिश का मतलब आप इंग्लिश समझ लेते हो थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड स्टूडेंट भी हो आप, एंड अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं कि हमें ट्रेनिंग मिलेगी। तो गाइज जैसे मैंने आपसे कहा, क्या फ्रेशर भी जॉब के लिए एलिजिबल है, तो हाँ गाइज आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनिंग मिलने के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट पास कर लोगे आप, देन यहाँ पर आपका आय का काम होगा। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए गाइज इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके सामने वो सारी चीज़ें दिखा रखी है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी लोग इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज अब आप देखो, ये मत जल्दबाजी करना कि बस जल्दी जल्दी अप्लाई करो, आप सही तरीके से अप्लाई करना गाइज, ठीक है। और वो सही तरीका ही बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब गाइज देखो, इस जॉब के बारे में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। आप इस जॉब के बारे में पढ़ लेना ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। देन गाइज यहाँ पर आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर लिखा है अपलोड योर रिज्यूम, ठीक है। आपको अपलोड रिज्यूम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपको आपकी गैलरी में रिज्यूम होगा आपका, सिंपली उसको अपलोड कर देना। गाइज काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रिज्यूम बनाते कैसे हैं, तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में समझा रखा है रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो उन वीडियोस को आप समझ लेना, उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिटेल में मैंने समझा रखा है कैसे आप रिज्यूम बना सकते हो। रिज्यूम बनाने के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा, बस इस तरीके से। एंड यहाँ पर लिख के आ जाएगा सबमिट, ठीक है। आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारी जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है। लेकिन गाइज आप इस तरीके से अप्लाई कर दोगे, लेकिन गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने बस ऐसे अप्लाई कर दिया ना तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताता रहता हूँ, इसमें मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ गाइस। सबसे पहले आप इस वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना। प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लोगे, देन आप अप्लाई करोगे। उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, अप्लाई करने के बाद जॉब में वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी। अगर आप बस ऐसे ही अप्लाई कर दोगे तो गाइज उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। इन्फॉर्मेशन होगी नहीं तो जाएगी कैसे। तो गाइज आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ज़रूर कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे
प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ये बता देंगे कि आपकी प्रोफाइल 87% कंप्लीट है या 10% कंप्लीट है, जितनी भी आपकी कंप्लीट होगी। देन गाइज यहाँ पर आपको पेंसिल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है, एंड सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज ये मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या क्या ऐड करना है, आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, ये 5% और बढ़ जाएगी, मतलब 87 है, ये कितनी हो जाएगी 92%। तो इस तरीके से हमें 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल समरी ऐड कर देना, आपकी स्किल्स, ठीक है, अपनी स्किल्स ज़रूर ऐड करना। और गाइस ध्यान रखना, आप कस्टमर केयर का काम करना चाह रहे हो ना, इस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो कस्टमर केयर की, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पर आप स्किल भी चूज़ करना। जैसे कस्टमर सपोर्ट, देखो गाइस कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि डायरेक्ट हम वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ताकि उनका रिस्पॉन्स भी जल्दी आ जाए। एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर देना। देन ये 100% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गाइज आपसे बिली अप्लाई कर देना। अब गाइज बात करते हैं, आपने अप्लाई तो कर दिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। सो गाइज देखो, सबसे पहले आपको 1 से 7 दिन के अंदर अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होती है तो ये आपको ईमेल के थ्रू या आपके फ़ोन नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और गाइस कभी कभी इसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन गाइस अगर यहाँ पर 4 हफ्ते हो चुके हैं तो अब गाइस आपको ध्यान देना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर सीट्स वैकेंसीज फुल हो चुकी हों या आपकी प्रोफाइल मैच नहीं हुई हो, आप इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठे हो, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि भाई इस जॉब के लिए मैंने सही से अप्लाई किया, रिज्यूम मैंने बनाया था बहुत बढ़िया तरीके से, अगर गाइज आपको लगता है कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई सही तरीके से किया था, रिज्यूम बनाया था प्रोफेशनल तरीके से, बढ़िया रिज्यूम बनाया था, लेकिन रिप्लाई मुझे नहीं आया, मुझे मिलना चाहिए था रिप्लाई। सो गाइज आप इनकी इन 2 जीमेल पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इन्हें बता सकते हो कि मैंने इस तारीख को जॉब के लिए अप्लाई किया था बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, और बाकी आप अपने बारे में बता सकते हो। एंड गाइज जब आप अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना लोगे ना, साथ ही में गाइज आप एक काम और करना कि इन्होंने ही अपने जॉब के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, एंड ईमेल एड्रेस दे रखी है। इन्होंने लिख रखा है कि आप अपना सीवी रिज्यूम यहाँ पर सेंड कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इनको रिज्यूम अपना सेंड कर देना और जीमेल पर भी अपना रिज्यूम सेंड कर देना। अब गाइस आप जल्दबाजी मत करना, आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले अगर आप ये जितने लोगों ने अप्लाई किया है ना, लेकिन अगर आप सही से समझ कर अप्लाई करोगे ना अच्छी तरीके से, तो हो सकता है गाइस आप उनसे बहुत आगे निकल जाओ, ठीक है। तो ध्यान से समझो गाइस। अब आपके क्वेश्चन हो सकता है हमारा क्या इंटरव्यू भी हो सकता है, तो गाइस हाँ, हाई चांस है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है, नॉर्मली एचआर इंटरव्यू होगा, आपके डिटेल्स ली जाएंगी, बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, बेसिक, ऐसा नहीं कि आपको हाई फाई आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश भी होगी तो वो सही रहेगा। कस्टमर हैंडलिंग से जुड़े सवाल, कभी कभी गाइज हो सकता है ये आपके टाइपिंग टेस्ट लें कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, स्पीड के साथ आप किस तरीके से सही लिखते हो नहीं लिखते, और साथ ही में हो सकता है ये एक डेमो कस्टमर कॉल करवाएं, डेमो आपसे लिया जाएगा, आप नॉर्मली बात करोगे, वो एक डेमो कॉल होगी। देन गाइस सब कुछ सही रहता है, फिर यहाँ पर आपको जॉब पर रख लेते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।